नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। हमारा चुनावी कारवा इस वक्त पहुंच चुका है हावड़ा। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल की पहचान है। पुराना यह इमारत बताता है इस शहर की विरासत को, कि कैसे इस शहर के लोगों ने यहाँ के पुराने विरासत को संभाले रखा है। सबसे व्यस्तम और इस रेलवे स्टेशन की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप इस रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ी यानी कि प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं। आप देखिए भीड़ भाड़ वाला यह इलाका, चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वैसे में जो चुनावी सरगर्मी है वो कहीं ना कहीं हावड़ा स्टेशन पर भी देखने को मिल रही है। खासकर वैसे यात्री जो कि अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा। कोलकाता की शायद ये एक खासियत भी है कि लोग अपने काम के लिए इतना माने एक्टिव हैं कि किसी के पास बात करने का समय नहीं है। आप देखिए लोग चले जा रहे हैं और शायद ये रफ्तार बताती है कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता जो है वो इन लोगों के रफ्तार की तरह ही आगे बढ़ा है। लेकिन 15 साल में कितना विकास हुआ, इस पर मंथन करने की भी जरूरत है। देखिए, अगर आप 15 साल में विकास की बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं एक सिरे से कि 15 साल में विकास हुआ ही नहीं है। ये मानना होगा कि कुछ ना कुछ विकास हुआ है। हाँ, जिस पैमाने पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने एक मुद्दा जो है, लग रहा था कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो ममता बनर्जी के इलाके में नहीं होगा। लेकिन मैंने कई महिलाओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ मुद्दा। और आपको बताएं कि एक सरकारी एम्प्लॉय ने कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। अब जो आपने कहा कि रफ्तार की अगर बात करें तो ये वो इलाका है जिस इलाके में आपको नजर आएगा कि हर इंसान के मिनट्स की कीमत है। वो जो है 1 मिनट उसका अगर जाया जाता है तो उसको पता है कि कहीं ना कहीं हम अपना जो है 100 रुपया 200 रुपया खो रहे हैं। ऐसे में वो मिनट्स को खोना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये स्टेशन का पूरा दृश्य जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है, यहाँ देखिए कुली भाई साहब हैं, इनसे बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। की खबर? ठीक है। ठीक है। बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो दीदी आएगा। दीदी आएगा, दादा नहीं आएगा। अब दादा का तो देखिए सब अपना अपना मेहनत करता है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। लेकिन आप लोग को लगता है दीदी आएगा? दीदी आएगा। दीदी आप लोग का समाज के लिए कुछ काम किया है? अरे जो भी कर रहा है तो उनको करना चाहिए, मोदी जी को। हम लोग तक 2008 का वैकेंसी से करते करते अब तक हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। 2008 में जो लालू जी ने वादा किया तो वो तो आज तक अभी पूरा ही नहीं किया। हम लोग खाना भी नहीं मरता है, पैसेंजर देता है 100 रुपया 50 रुपया, साला 4 घंटा 5 घंटा नंबर आता है, कोई हम लोग का बेनिफिट नहीं। बताइए, ग्रुप डी में हम लोग कितना दिन से मांग कर रहा है, कितना कुली हर एक रेलवे स्टेशन पर हर एक दिन पर डे अनशन करता है, कोई वैल्यू नहीं। हम लोग कुली कोई वैल्यू नाम की चीजें नहीं। हर एक डिपार्ट में वैल्यू रहता है, लेकिन हम लोग कोई मतलब वैल्यू नाम की चीजें नहीं है। दादा अब जो चक्का वाला आ गया है ब्रीफकेस, इससे तो और नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। बोल नहीं रहे कि 5 घंटा बाद एक नंबर आता है तो पैसेंजर 100 रुपये 200 150 50 रुपये यही करके देता है। बहुत परेशानी है। एक फैमिली को चलाना बहुत संघर्ष हो गया है। जैसे खाने के लिए भी सोचना पड़ता है हम लोग को। जो रेल मिनिस्टर बना, ममता दीदी भी तो रेल मिनिस्टर रहा, वो भी आश्वासन दे दिया, लालू यादव भी आश्वासन दे दिया। आश्वासन लालू जी ने दिया था, लेकिन वो किया है, लेकिन उनका जो काम पूरा करना चाहिए अब तक आज तक ही पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग मोदी जी चाह रहे हैं, जैसे रेल वैष्णोई जो है रेल मंत्री हैं, उन लोग से मांग करते करते हम लोग थक गए। हर एक पर डे हम लोग मतलब हर एक स्टेशन पे कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का वैल्यू नहीं हो रहा है। दादा युवा है, दादा युवा नहीं बोलेगा तो जय बांग्ला कैसे होगा? हाँ दादा, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में? भाई हमें तो पता नहीं है। बाकी जिसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उसी का आएगा। जाते हैं? हाँ जाते हैं। कुछ तो मन में बनाए होंगे ना। अब वो तो सबके सामने नहीं कर सकते ना। सबके सामने नहीं, लेकिन कौन प्रत्याशी हो, कैसा आदमी हो जो आपका विकास करे, आपके क्षेत्र पश्चिम बंगाल का विकास करे, वो तो लेकिन वो तो खुल के बीजेपी बोल रहे हैं। वो सपोर्ट करता है। आप टीएमसी को करता है? नहीं, हम तो जिसको अच्छा लगेगा उसको ही करेंगे ना। दादा लेकिन आप खुल के बीजेपी बोल रहा है, यहाँ बंगाल में लोग खुल के नहीं बोलता है। अरे बोलने तो डरना क्या है? क्यों डरता है? पता नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, वोट देने आए हैं बीजेपी सरकार को। दिन भर पसीना बहाते हैं, लोगों का भार उठाते हैं, पेट चल जाता है इससे। पेट चल जाता है, लेकिन कोई पेट का कोई महत्व नहीं है। 500-600 रुपये कमाने का महत्व क्या सर? प्राइवेट काम वैसा ही है, उससे परिवार चलाना मुश्किल है। हाँ, वही समय से कुछ सुविधा मिलता है तो हम लोग को 500 कमा के हम लोग चल जाए। कुछ सुविधा मिलता तो हम लोग, जैसे बच्चा का पढ़ाई हो जाए फ्री में सरकारी स्कूल में।
और आप लोग रेलवे स्टेशन की रीढ़ माने जाते हैं, मतलब अगर आप लोग छोड़ दें तो कितना लोगों यात्रियों को परेशानी होगा। हो जाता है सरकार को, भी हम लोग अनशन में होता है तो परेशानी हो ही जाता है। फिर भी आप लोग का बात सुनने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं है। यही के वोटर हैं आप। जी यहाँ पे वोटर था, यूपी में भी वोटर था, लेकिन वहाँ कट गया। यहाँ पर थोड़ा पिताजी के दादा का संपत्ति कुछ है, 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा जमीन हमारा बंडील में है, इसी के वजह हम रखे हैं वोटर कार्ड यहाँ का। बिल्कुल, आप देखिए कोलकाता हावड़ा की यह तस्वीर, आपको लगातार जो लोग हैं वो दिख जाएंगे। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। क्या करते हैं? हम पहले हावड़ा स्टेशन में हॉकरी करते थे, उसके बाद 2019 में मेरा साथ में आरपीएफ हमको पकड़ के केस किया और हम भी मेडिकल निकाल के केस किया। अभी तक मेरा रुपया पैसा सब छीन लिया, अभी तक मिला काहे केस किया? काहे केस किया? इसलिए कि हमको बोला था कि हावड़ा स्टेशन में मतलब पकड़ के केस देने का बात है हमको। मतलब मैंने हमने चूड़ा भाजा बिक्री किया था, वो पकड़ के हमको मतलब रिमांड किया, जैसे जैसे कैदी लोग को किया जाता है। तो अब मैं बाहर बिक्री करता हूँ अपना संसार चलाने के लिए, और अभी तक मेरा रुपया नहीं, मैंने वो 2019 से लेके 2026 तक अभी केस मैंने मिटा दिया हूँ, अभी तक मेरा रुपया पैसा कुछ नहीं मिला है। अच्छा, ममता दीदी ठीक है या कोई और? देखिए हम लोग तो पश्चिम बंगाल में सारा ज़िंदगी यहीं पे हम लोग का जन्म कर्म है यहीं पे, ठीक है। पार्टी का विषय में देखिए, सब पार्टी तो अगर कोई सभा करता है तो सब पार्टी तो एक जगह हो जाता है, हम तो देखते आगे हैं। बाकी ये आदमी पब्लिक दिखाने के लिए कि ये पार्टी अच्छा है वो पार्टी अच्छा है, सब अपना जगह पे ठीक ही है। ये तो आगे से डील हो जाता है पार्टी का कि हम तुमको निंदा करेंगे, आप हमको निंदा कीजिएगा, अपना जगह पे सब तो एक दूसरे से बीजेपी और तृणमूल डील कर लिया है। पार्टी कोई भी पार्टी हो सभा डील कर लिया है। ये कोई भी पार्टी हो, सभा जब करना होता है तो सब पार्टी एक जगह करके मतलब सभा करता है, और जब भाषण देना होता है तो अपना अपना स्टेट में चला जाता है। अब बताइए हमको, आप झाल मुड़ी वाला को बेचने वाला को अब हमको कोई बात सिखाएगा तब सीखेंगे? बताइए, हम लोग तो किए हैं। पहले CI2 था यहाँ पे, कितना संगठन। मुड़िए वाला को तो आज मोदी जी आकर जो है वहाँ पर पूरा झालमुड़ी खाकर माहौल बना दिए हैं। हम भी झालमुड़ी बेचते हैं मार्केट में, हमारा जो मसाला है, जो एक बार झालमुड़ी खाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो मोदी जी से कहिए कि अबरी जो है हावड़ा स्टेशन आइए। तो हम तो हावड़ा स्टेशन में नहीं बेचते, अब तो मैं हाट में बिक्री करता हूँ, जहाँ कपड़ा का हाट होता है। वहीं बुला लीजिए मोदी जी। अब मोदी जी को हमारा बात, अब एक तो मामूली आदमी का बात में मोदी जी हमारे बात में आएंगे? बताइए, वो तो DM है, तो DM एक तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोगों का ये कहना है कि जो हम लोग हैं, और कैस थोड़ा आगे और चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं लोगों से कि किस तरीके से जो है हावड़ा का मिजाज जो है, यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं कि भाई सब पार्टी एक है। आपको दिख रहा है अलग अलग, लेकिन सारा पार्टी जो है एक साथ ही अपना काम करता है। आप ये स्टेशन को देखें कि ये स्टेशन है हावड़ा स्टेशन, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो और भी लोग हैं। हम उन लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। अभी देखिए भाई जी, बंगाल में लड़ाई का है, वो यारकी हो रहा है, यारकी हो रहा है। क्या हो रहा है? यारकी। अच्छा, ऐसे ही हो रहा है। मजाक हम लोग मजा करते हैं। कसम खा के बोल रहा हम लोग मजाक हो रहा है। हम मजाक हो रहा है ना। हम दौड़े चले आए, भागे इधर आइए। हम दौड़े चले आए कि आप लोग मारपीट कर रहे हैं? मजाक हो रहा है। बंगाल कैसा है, क्या है मिजाज इस बार बंगाल का? बंगाल दीदी का ही है। जय बांग्ला। एकदम ठीक ही है, यही सब होना चाहिए, ये रहना चाहिए दीदी देखिए, ये मोदी जी की तरफ है। ये जैसे भाषा बोले ना, हम पक्का बता दे रहे हैं मोदी जी की तरफ है। ऐसा मत बोलिए। मोदी जी अलग देश में काम किया है, ये मानना होगा की अपना जगह पर, किंतु हम लोग अभी तक यहाँ दीदी है तो हम लोग अच्छा है। दीदी है तो अच्छा है। क्या अच्छा है, जरा बता दीजिए क्या अच्छा है? हम लोग कमा खा रहे, शांति है। वो जुगलाबाजी जो होता है उधर दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में जुगलाबाजी नहीं चलेगा। 3000, 5000, 2 लाख ढुकाता है, वो जुगलाबाजी वहीं तक रहेगा तो अच्छा। बंगाल में शांति है। बंगाल में नहीं चलेगा, बंगाल में उसको नहीं जाएगा। यहाँ का ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ जैसे शांति ओम। जय बांग्ला, जय बांग्ला। तमाम लोग हैं कह रहे हैं कि यहाँ जो है शांति है। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसे भी देख रहे हैं, और यहाँ बंगाल में जो काम हुआ है उसे भी देखा जा रहा है। और भी लोग हैं, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? আমরা মুর্শিদাবাদ যাবো। क्या होने वाला है मुर्शिदाबाद में इस बार?
বলতে পারবো না। बोलते पारो ना। अच्छा दीदी या दादा? दीदी 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 क्या किया? बहुत काम किया। दो काम बताइए। जैसे अभी कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना के दिया और भी बना रहा है। अपना ब्लॉक में ही तो बना रहे हैं ना हॉस्पिटल। शिक्षा के लिए भी स्कूल बना रहे हैं। बच्चा कहाँ पढ़ता है बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आपका? तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है यहाँ ठीक? हाँ होता है ना। होता है। हाँ क्या किस क्लास में हो? क्लास 5। क्लास 5। पढ़ाई अच्छा होता है सरकारी स्कूल में? हाँ। चलिए ये बच्चे हैं और कह रहे हैं कि पढ़ाई अच्छा होता है। आप लोग भी उधर से ही है? हाँ मैं भी मुर्शिदाबाद से हूँ। क्या इस बार चुपचाप मोदी जी को तो नहीं ना दे दीजिएगा? मोदी जी का कैंडिडेट को वोट वो सवाल ही नहीं आता है, कान में बता दीजिए क्या कीजिएगा? सवाल ही नहीं आता है। इधर दीदी रहेगा, तो दीदी रहेगा। दीदी रहेगा। कान में बताने के लिए भी सन्नी, कोई कान में बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि क्या करेंगे। कह रहे हैं कि दीदी ही। हावड़ा स्टेशन की ये हालत है। न देखिए, हावड़ा स्टेशन की अगर बात करें तो चूंकि आपको पता है कि राज्य भर से लोग यहाँ जो है वो आते हैं रेल यात्रा के लिए, तो यहाँ जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो मिली जुली मिल रही है। और अब तक जो पलड़ा भारी लग रहा है वो ममता दीदी का ही लग रहा है। तो वैसे में आप बोल सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो सबसे ज़्यादा भारी है। और शायद भारतीय जनता पार्टी को अभी भी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 15 साल में जो है उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया है। देखिए बिल्कुल आपने देखा कि हमारी चुनावी यात्रा किस तरह से पुरुलिया, झारग्राम, वर्धमान, दुर्गापुर सहित कई अन्य इलाकों में जो है वो गए थे हम। लेकिन अब तक जो संगठन मजबूत देखने को मिला वो टीएमसी का दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यह प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में कमल का जो फूल है वो खिलाया जाए। तो फिलहाल हम इस वक्त हावड़ा स्टेशन पर मौजूद हैं। कई यात्रियों से हमारी बातचीत हुई। तस्वीरें आप देखिए कि हावड़ा स्टेशन को जो है वो भारत रेल की राजधानी कही जाती है। हर दिन 600 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर रुकती है। 10 लाख से ज़्यादा जो यात्री हैं वो हर दिन हावड़ा स्टेशन पर जो है वो आते हैं, यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, यात्रा का समापन करते हैं। तो हावड़ा स्टेशन जो कि अपने आप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यहाँ के मतदाता लोगों की भीड़ आप देखिए, सबसे व्यस्त यह इलाका और हावड़ा स्टेशन जिसे रेल की राजधानी भी कहा जाता है। आपको दाल मुड़ी खाने गया था झालग्राम में, आप देखा? हम यहाँ कैसे देखेगा? मोबाइल में देखा है। अच्छा लगा खाने में, तो बोला हमारा बड़ा मजा आ गया। लगा कि प्रधानमंत्री भी झाल मुड़ी खाता है। हम लोग तो आम लोग खाता ही है। हाँ और पैसा दे के खाए। हाँ, पर पैसा तो देके खाना पड़ता है। झाल मुड़ी का यहाँ मैंने ज्यादा प्रसिद्ध है ना। हाँ, बंगाल का झाल मुड़ी क्या क्या मिलाते हैं? उसमें चना रहता है, खीरा रहता है और सब चना छोड़ो ये सब देके बना देता है। अच्छा, प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खा रहा है तो ये वीडियो देख के लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री को ही वोट किया जाए। हाँ, ममता दीदी? अरे प्रधानमंत्री भी है, ममता दीदी भी है, सब तो एक साथ ही रहेगा। इलेक्शन का बाद अलग अलग हो जाएगा। अभी सब एक साथ है। हाँ, भी एक साथ है। हाँ, इस बार क्या लगता है, ममता दीदी आएगा कि बीजेपी? कोई भी आएगा, जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसका। क्या लग रहा है, चर्चा होता होगा ना, आपको क्या लग रहा है, अंदाज लग रहा तो मंत्री जी आएगा। आएगा? दादा नहीं आएगा? हाँ, दीदी आएगा? दीदी भी आएगा कम। दादा आइए आइए आइए। दीदी आएगा कि दादा आएगा? दादा दीदी जे होक तो आसबे, जे केहू आसबे। तो जिसको आप लाइएगा वही ना आएगा? दीदी आसबे दादा नहीं ना, दादा को मौका दीजिए ना क्यों मौका देंगे? इतना लोग आ रहा है। तो जुमलाबाज है। इतना जुमलाबाजी कोई दिल्ली में कैसा हुआ? इतना बोल रहा है कुछ नहीं आया, बिहार में ऐसा हुआ है इतना दिया कुछ नहीं दिया। तो दीदी आना। झारग्राम में जाके झालमुड़ी खा रहा है प्रधान। वो तो खा रहा है, वो तो दिखाने के लिए, वो सब दिखावट है, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावट है। लेकिन दीदी जो अभी दिया है जो लेडीज लोगों को, वो अभी सब खुश है दीदी लोग। 15 साल में विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला, बीजेपी का लोग बोल रहा था। बीजेपी के बोलने से तो होगा नहीं। आप देखिए, जाओ आप गाँव में जाइए, रास्ता देखिए, रोड कैसा अच्छा हुआ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, घुसपैठ आ गया। कौन बोला भ्रष्टाचार? बीजेपी का लोग घोषणा पत्र। वो तो बीजेपी तो बोलेगा ही,
वो तो आने के लिए पॉलिटिक्स है, वो तो बोलेगा, लेकिन जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ। आप जाएगा दादा वोट करने? हाँ 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 वोट करने जाएगा? हाँ, जाएगा, जरूर जरूर जाएगा। कहाँ से आ रहा है जी इतना लोग? उड़ीसा से। यहाँ क्या करना है? यहाँ पे काम वोट देने आया है। और वोट देने आया है। कितना लोग है? इतना आदमी है, अभी मान लो अभी वोट के लिए सब आदमी बिल्कुल एक खूबसूरत तस्वीर देखिए और चुनाव आयोग को यह तस्वीर जरूर देखना चाहिए कि भले ही लगातार जो है चुनाव आयोग लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो युवा हैं वो अपने मतदान के प्रति कितना जागरूक हैं इसकी तस्वीर देखिए। हावड़ा स्टेशन के पास की यह तस्वीर है। उड़ीसा में नौकरी करते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल अपने घर जा रहे हैं ताकि वोट कर सके। तो मुर्शिदाबाद में इस बार क्या लग रहा है? क्या दीदी? हाँ दीदी। दादा? दीदी दीदी दादा नहीं? दीदी दादा मुर्शिदाबाद में नहीं चलेगा? नहीं क्या दिक्कत है, क्या खराबी है दादा? दीदी का अच्छा लगता है इसीलिए। क्या किया दीदी? दीदी अच्छा किया है, अच्छा लगता है घर के लिए। सबको घर वाला बोलता है दीदी अच्छा है। दादा अच्छा नहीं है? दादा भी अच्छा, क्या बोल सकते हैं, दादा भी अच्छा है। तो मुर्शिदाबाद में बोलता है कि घुसपैठ हो गया। नहीं, दीदी तो लक्ष्मी भंडार दे रहा है, इसलिए उसको वोट देना हो। तो दादा तो बोल रहा है कि हम 3000 देगा, दीदी तो 1500 दे रहा है। झूठ से बोला है, उड़ीसा में नहीं दे रहा है। पास को दे रहा है 1500 करके, माध्यमिक पास जो किया है उसको 1500 दे रहा है। नहीं तो बीजेपी बोल रहा है कि अगर हम आ गया तो 3000 देगा। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। वो तो नहीं दे रहा है। बंगाल में दादा मौका देगा तब तो पता चलेगा। नहीं, दूसरा आदमी में, दूसरा स्टेट में तो है, वहाँ नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, तो इधर की मैंने कैसे देगा? और इतना जो दादा लोग आ रहा है दिल्ली से, पूरे देश से, हेलीकॉप्टर से उड़ के, हाँ, उससे इधर बहुत जोर से लगा हुआ है, ये हम अटैक करेंगे, ममता दीदी को हरा देंगे। हाँ यही है। लेकिन ममता दीदी भी सबका हवा निकाल दिया है। हाँ देगा, ये 4 तारीख को होगा, देखा। कितना नंबर देंगे ममता बनर्जी को? 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 8 में 8 तो निश्चित है। 2 नंबर में क्यों नहीं देंगे? हाँ, क्या कमियां रह गई? देखिए हर सरकार काम करती है अपने स्तर से, लेकिन जनता ही बताएगी ना कि क्या कमी है क्या नहीं है, ताकि आने वाले समय में फिर से ममता बनर्जी को मौका मिले तो उन गलतियों को पूरा करे। क्या लगता है कि और क्या कुछ होना बाकी है? होना बाकी है, दो पॉइंट बाकी है, वो पूरा हो जाएगा तो पूरा। पॉइंट क्या? शिक्षा, अस्पताल, क्या का व्यवस्था? शिक्षा तो है, रोजगार नहीं? रोजगार तो है, थोड़ा माने अल्प है, रोजगार तो है। अच्छा अस्पताल का व्यवस्था है? सब कुछ है अच्छा। इस बार फिर दीदी आएगा, फिर से आएगा दीदी। दीदी आएगा, ममता नहीं, ममता दीदी आएगा, मोदी नहीं आएगा, दादा नहीं आएगा। दादा कहाँ जा रहा है? मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ। छुट्टी मतलब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई जा रहे हैं? यही बंगाल के रहने वाले? नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा बंगाल में चुनाव हो रहा है, बात। हाँ, बंगाल का चुनाव एक अलग चुनाव होता है, विशेष होता है, मतलब देश दुनिया की, देश भर की निगाहें टिकी रहती है बंगाल की। हाँ, ये चल रहा है, पूरा फौज लगा दिया है इलेक्शन के लिए, सीआरपीएफ होगा, पूरा लगा दिया है। मेरे साथ वाले कोई अभी इधर ही घूम रहे हैं, पूरा ड्यूटी दे रहे। मैंने देखा हालात की इस बार तो बीजेपी आएगी पक्का, और आनी भी चाहिए। जैसे मुझे पता है कि किस चीज में कैसा, मान लो कि बाहर नेचर कैसा, इधर कोलकाता में देख रहा हूँ कि वैसे कैसे बदलना चाहिए कुछ। क्या है, सरासर हर पीढ़ी चलती आ रही, तो बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मुझे पता है कि राजनीति कैसी है, तो इधर भी वैसी है, पर इधर पूरा सत्ता एक साथ चलती है, तो इधर ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, और उस हिसाब से बीजेपी तो 100% आ जाएगी इधर, तो लग तो रहा है, क्योंकि अभी इतना सपोर्ट तो ये चल रहा है पूरा, और पूरा तैनाती तो नहीं चल रहा है, पूरा फौज लगी पड़ी इधर। मोदी जी के काम से आप संतुष्ट है? आप स्टेट इसमें मत देखना, अपने इंडिया में मत देखना, उसकी जो आउटलाइन चलता है ना, जैसे अदर कंट्री में, उसमें देखना आप कितना पावरफुल है। आप जितना भी बाहर कंट्री में जितने भी इंडियंस रह रहे, उनसे जाके पूछना मोदी जी की पावर क्या है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप देखना उन्होंने क्या किया है, आप इंडिया में मत देखना, बहुत कुछ बदल दिया है। आज देखना 10-15 साल पहले कैसा था और आज कैसा बदल दिया है। दुनिया भर में मोदी के जयकार के नारे हाँ, मैं ज्यादा वो नहीं करने वाला, पर यही कि थोड़ा बदलाव तो आया है, तो और भी आएगा, बंगाल में तो आना चाहिए। बिल्कुल आप तस्वीरें देखिए। मैं इस वक्त जो है वो देश के सबसे व्यस्ततम और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन
यानी कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास हूँ। यहाँ पर कई स्थानीय मतदाता जो कि न सिर्फ हावड़ा कोलकाता बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल से हावड़ा स्टेशन पहुँच रहे थे अपनी यात्रा को तय करने के लिए। उनसे बातचीत हुई, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई। कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होना चाहिए, कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि एक बार फिर ममता बनर्जी को ही मौका मिलना चाहिए। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, हावड़ा।